देश के अंदर लोकतंत्र को तोड़ने के लिए तमाम जितनी मर्यादाएं थी सबको भंग कर दी गई। नीतियों को, सिद्धांतों को, संविधान को, जिस केस के अंदर एफआईआर दे दी जाती हो, जिस केस के अंदर 1 रुपए का लेन देन नहीं होता हो, जिस केस के अंदर 1 रुपए का आने का दो पार्टियों का ट्रांजेक्शन नहीं हो, उस पर ईडी द्वारा चार्ज फ्रेम किया जाता हो। ये दुर्भाग्य इससे बड़ी नहीं हो सकता है कि इस देश के अंदर 3 साल पहले आप सुनवाई करते हो, एफआईआर देते हो, फिर राजनीतिक दबाव के रूप के अंदर ये जो कार्रवाई करते हो, ये देश संविधान से चलेगा। और मोदी जी ने 2014 के बाद के अंदर जितनी भी कार्रवाई की है 122 लोगों के ऊपर, उस 122 लोगों में 99% कांग्रेस के लोग हैं। जब उनका हेमंत बसवा जिसके पर कार्रवाई होती है, अजीत पवार जिस पे कार्रवाई होती है, जब इनके बीजेपी के तमाम नेता में कार्रवाई होती है तो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कार्रवाई से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए देश के संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस जन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतरा है। कल जेल भरने की बात होगी, जेल भी भरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, पर न्याय और संविधान की रक्षा करेंगे। देखिए, जिस तरह नेशनल हेराल्ड के अंदर राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी को दोषी करार करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह हमारे देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जो जम के किया जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने देश की सेवा की है। वो महिला, उस परिवार की महिला जिसने शहादत की है पूरे देश के अंदर, जिसने अपने त्याग और बलिदान की जो प्रतिमूर्ति है, उसके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा खराब है तो साफ देखने को मिलता है कि वो चाहते ही नहीं है कि सामने हमारा विरोध करने के जो है उनको दिक्कत आ रही है। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जी हमारी पोल खोल रहे हैं, राहुल गांधी जी संसद के अंदर पूरी जनता को बता रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आज हमने विरोध किया नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध किया है कि वो जब डरता ना कांग्रेस से ईडी को आगे करता, तो ईडी को सोनिया गांधी जी के खिलाफ, जबकि 10 साल से अखबार का जो केस चल रहा है, अभी तक कोई भी उसमें ऐसी जांच करने के बाद भी ऐसी कोई चीज नहीं आई है। लेकिन ये डराने के लिए बार बार ईडी का इस्तेमाल करते हैं, और जबकि कोई ईडी के लिए भी ऐसा कोई चीज नहीं मिली है कि जो गलत हो या सही हो। तो इस तरह से ईडी को आगे कर करके कांग्रेस को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी और हमारे गांधी परिवार और हमारे कांग्रेस इतनी मजबूत है, जब अंग्रेजों से नहीं डरी, अंग्रेजों को हमने भगा दिया इस देश से, तो ये तो छोटी सी चीज है। इस देश से अगर इस तरह से करेंगे ये लोग, गद्दारी करेंगे, लोगों को इस तरह से डराएंगे, धमकाएंगे और लोकतंत्र का गला घोटेंगे, तो कांग्रेस ही चुप नहीं बैठेंगे। लोकतंत्र और जनता के लिए सड़कों पर उतरेंगे, और आज हम सड़कों पर उतरे हुए हैं ईडी के खिलाफ। इस तरह से लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। मोदी जी का पुतला जलाया गया इसी बात को लेकर कि लोगों को डराना धमकाना बंद करे। अगर कुछ है तो दिखाए ना, बार बार ईडी से डराने से क्या होगा। केवल अगर ऐसा है तो हमारे राहुल गांधी जी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई है तो करनी चाहिए ना, केवल डराने से काम नहीं चलता। ना तो राहुल गांधी गलत है, ना सोनिया गांधी जी गलत है। इस देश को हमारे खून से उन्होंने सींचा, इंदिरा गांधी जी ने खून से सींचा। देश के अंदर लोकतंत्र को तोड़ने के लिए तमाम जितनी मर्यादाएं थी सबको भंग कर दी गई। नीतियों को, सिद्धांतों को, संविधान को, जिस केस के अंदर एफआईआर दे दी जाती हो, जिस केस के अंदर 1 रुपए का लेन देन नहीं होता हो, जिस केस के अंदर 1 रुपए का आने का दो पार्टियों का ट्रांजेक्शन नहीं हो, उस पर ईडी द्वारा चार्ज फ्रेम किया जाता हो। ये दुर्भाग्य इससे बड़ी नहीं हो सकता है कि इस देश के अंदर 3 साल पहले आप सुनवाई करते हो, एफआईआर देते हो, फिर राजनीतिक दबाव के रूप के अंदर ये जो कार्रवाई करते हो, ये देश संविधान से चलेगा। और मोदी जी ने 2014 के बाद के अंदर जितनी भी कार्रवाई की है 122 लोगों के ऊपर, उस 122 लोगों में 99% कांग्रेस के लोग हैं। जब उनका हेमंत बसवा जिसके पर कार्रवाई होती है, अजीत पवार जिस पे कार्रवाई होती है, जब इनके बीजेपी के तमाम नेता में कार्रवाई होती है तो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कार्रवाई से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए देश के संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस जन सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर उतरा है। कल जेल भरने की बात होगी, जेल भी भरेंगे, आंदोलन भी करेंगे, पर न्याय और संविधान की रक्षा करेंगे।